औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कौन सा वजीफ़ा आपके नाम और मिजाज के मुताबिक है, ये तफसीलात आज इस वीडियो में देखें। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको आज उन सब सवालों के जवाब दे दूंगा जो अक्सर आपके आते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा कसरत से पूछा जाता है और वो है कि जनाब वज़ाइफ असर नहीं करते। हम सब वज़ाइफ करके देख चुके हैं, आपके बताए हुए विशा सब किए, और ये नहीं होता। ये ऐसा क्यों होता है? दूसरा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कि कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते हैं तो हमारी अपनी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। या तो वो वज़ाइफ काम नहीं कर रहे होते, और या फिर ये होता है कि उसके पढ़ने से और ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं, या जो है वो तबीयत अपनी ख़राब होती है, भारीपन महसूस होता है, बोझल हो जाता है जहन। ऐसी सिम्टम्स जो है वो आती हैं। मैं इससे पहले भी आपको एक वीडियो में ब्रीफ कर चुका, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत पहले की है और उसमें कई लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया था, और बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, और रब्ता उस वीडियो के बाद ये हुआ कि जनाब आप हमें हमारे मिजाज के मुताबिक वजीफ़ा बता दें। हज़ारों लोगों के मैसेजेस आए। अब मेरे लिए एज ए ह्यूमन ये पॉसिबल नहीं है कि रोबोट तो मैं हूं नहीं कि मैं हज़ारों लोगों के इसमें आज़म निकाल के उनके नाम के मुताबिक जो है मिजाज के मुताबिक वज़ाइफ उनको मैं निकाल के दूं। तो मैंने सोचा कि एक चार्ट आपको डिटेल में समझा दूं कि जनाब ऐसे आप समझ लीजिए, और उसी हिसाब से आप अपने मिजाज के मुताबिक अपने नाम की मुनासबत से, क्योंकि जब इंसान का जो नाम रखा जाता है ना, उसका शख्सियत पे बड़ा असर होता है, और उस पर कई उलमा कराम ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे बना रखी हैं। आप जाके देख लें कि नेम का क्या उसका असर होता है आपकी शख्सियत के ऊपर जब हम रखते हैं तो, और उसी से ही आपका एक मिजाज डेवलप होता है। मिजाज से मुराद ये है कि जब अब आपके नाम के हिसाब से होता यह है कि भाई, क्योंकि अल्लाह पाक ने 4 अनासिर से इस कायनात की तख्लीक की ना, आग, हवा, पानी, मिट्टी, और इंसान के अंदर ये अनासिर उसकी फितरतन में मौजूद होते हैं, और जो उसका नाम रखा जाता है उसका इम्पैक्ट से फिर ये आता है कि वो उसका मिजाज किस तरह से है। क्या अच्छी मिजाज में है वो, या उसका मिजाज जो है वो बादी है, हवा का मिजाज रखता है, या वो आबी मिजाज का बंदा है, ठीक है, या खाकी मिजाज का है। ऐसे लोग बहुत देखे होंगे आपने, उनके नाम के असर से बड़े आजिज होते हैं, बड़े मिटे हुए होते हैं। तो ये मिजाज का असर होता है उस नाम की मुनासबत से, और नाम का पहला जो हर्फ होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। अच्छा, अब हम इस सारे चीजों का जवाब तलाश करते हैं और आते हैं अपने मेन इशू की तरफ कि जनाब हम अपने नाम और मिजाज को कैसे समझें और उसके मुताबिक वजीफा कैसे सिलेक्ट करें। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज इस पे आते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है? अब सबसे पहले ये करना है, ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप गौर से देखें और इसी को समझें। इस चार्ट में 4 मिजाज शो हो रहे हैं। आछी मिजाज पहले नंबर पे, फिर बादी मिजाज, फिर आबी मिजाज, और फिर खाकी मिजाज। अब आछी मिजाज के जो अदद हैं, जिन लोगों के नाम के पहले हर्फ में अलिफ, हे, तोए, मीम, फे और शीन आता है, ये आछी मिजाज के लोग होते हैं। इसी तरह से दूसरा समझ लें, बादी मिजाज, हवा वाला मिजाज, वो जिनका नाम बे से शुरू होता है, पे से शुरू होता है, वाव से, ये से, नून से, स्वाद, ते, टे या ज़्वाद, ये हरूफ बादी मिजाज के हरूफ हैं। फिर आ जाता है आबी मिजाज। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनका नाम जीम, चे, जे, काफ, गाफ, सीन और काफ दो नुक्तों वाला, फिर से और जोए से शुरू होता है। ये आबी मिजाज के लोग हैं। और लास्ट में आता है खाकी मिजाज। दाल, डाल, हे, लाम, ऐन, रे, रे, खे और जो है गैन। अच्छा, अब ये जो अल्फाज हैं ये खाकी मिजाज के हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कि आपने इस चार्ट को देखना है और ये देख लेना है कि आपके नाम का पहला हर्फ। अच्छा, नाम बाजों का इस तरह से होते हैं जैसे मोहम्मद अली। अब इसमें जो मेन नाम बनेगा ना वो अली बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे
किसी का नाम है अली एजाज, तो उसका जो एजाज नाम है ना वो उसका एक्चुअल नाम है। पहला नाम जो होता है वो मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाता हमारे इस अदद इल्म और अदाद के हिसाब से। तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने नाम देख लेने, तो उसके हिसाब से आपने देखना है कि मेरा अदद किस मिजाज में आ रहा है। फर्ज करें, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूं, आपका नाम है मोहम्मद एजाज। अच्छा, मोहम्मद तो उसका सिफात होगी, नाम जो शुरू का नाम होता है उसको नहीं, हम एजाज को लेंगे जो उसका मेन नाम बनता है। अब एजाज का अलिफ बनता है, अलिफ आ रहा है जी आछी मिजाज में। अब उसने अपना वजीफा कैसे सिलेक्ट करना है। हम मुख्तलिफ वज़ाइफ की जो वीडियोस बनाते हैं और आप लोग की ऑब्जेक्शन आती है, शाह जी आप रिस्क की अपल वीडियो बहुत बनाते हैं, एक वजीफा बता दिया करें। और वो वजीफा अगर उस बंदे को सूट ना आए और उसको कुछ उलट हो जाए और वो भी सारी जिंदगी रोता रहे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप वो आयत सिलेक्ट कर लें जो आपके नाम से मुताबिकत में हो। अब अलिफ से आगे अलिफ, तो अब इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे ऐसा वजीफा जो अलिफ से, हा से, तोए से, मीम से, फा से या शीन से ये शुरू हो रहा हो। अब क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर सूरह आले इमरान की पहली आयत, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये इस मिजाज के बंदे को ऐसे सूट करेगी कि ये उसके के लिए इसमें आजम हो जाएगा। वो उसको पढ़ेगा, इस वजीफे पर अमल करेगा, उसको रिजल्ट 100 नहीं 150% मिलेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अपने मिजाज को मालूम करें, किस मिजाज में आपका अदद आ रहा है, उसी अदद से उसी मिजाज में और जो अदद है उनका आप वजीफा किसी भी अदद से शुरू हो रहा है तो आप कर सकते हैं। ये होता है वजीफा तलाश करने का। अब ये ना हो कि ये वीडियो एक्सप्लेन करने के बावजूद फिर मुझ पे आप व्हाट्सएप पे आके मुझे कहें जी हमारा वजीफा आप निकाल दें जी अदद से, ये आपने खुद निकालना है। उसका क्या कि आपको वीडियोस जाके देखनी होगी ना। यहाँ पे होता ही है कि नहीं हर चीज व्हाट्सएप पे पूछ ली जाए, वीडियो देखने की जहमत गवारा ना करें हम लोग, क्योंकि शाह साहब डायरेक्ट बता देंगे, हम क्यों इतनी 50, 10, 20, 30, 40 वीडियो देखें और एक वजीफा सिलेक्ट करें। वजीफा आपने खुद सिलेक्ट करना है। मैं किसी को व्हाट्सएप पे वजीफा उसके नाम के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैंने इस चार्ट के अंदर हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। ये आपका फर्ज है कि आप वीडियो देखें, जो आपके उस चार्ट के अंदर से सूटेबल आता है वजीफा वो सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज और अहम है बताने वाली, वो ये है कि अगर किसी का मिजाज अच्छी है तो वो हवा यानी बादी वाला भी वजीफा, बादी की जो आदत है वो भी उसको कुछ ना कुछ सूट इसलिए कर जाएगा कि हवा आग को बढ़ाती है, हवा आग को बढ़ाती है। लेकिन आछी मिजाज वाला अगर आबी का करेगा वजीफा तो आग तो पानी तो आग को बुझा देता है, तो वो वहां पे वो मामला जो है वो खराब हो जाते हैं। ये जो हमने सीखा वो मैंने आज पूरा का पूरा हुनर आपके साथ डिस्कस कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं कि जो इससे रिलेटिव ना हो। आई होप को मैं आपको तकरीबन समझा चुका हूं और समझ में आ गया होगा। इस साइंस के मुताबिक यानी इस समझने के मुताबिक, या ये वाला जो मैंने आपको शेड्यूल ये जो आपको दिया है पिक्चर, इसका ये आप लेने के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन फिर वही बात मुझसे ना कहिएगा कि सर आप हमें हमारे नाम के सब मेरा नाम फला है मुझे वजीफा बताएं। ये मैं हजारों लोगों के इस तरह से कमेंट्स नहीं, मेरे और भी बहुत काम होते हैं। तो आपने ये खुद तलाश करना है, वीडियोस देखिए। ठीक हो गया। अब इस पे अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। किसी मसले में फंसे हों तो दुआओं के लिए उसमें शामिल होना चाहते हो तो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिएगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप पर रब्ता करने के लिए असर की नमाज के बाद रात 10 बजे तक टाइम है। इसके आगे पीछे जो लोग कॉल करते हैं मैं उनकी कॉल्स के और मैसेजेस के जवाब नहीं देता, असर के टाइम पे देता हूँ। ठीक है। और बाहर के ममालिक के जो मेरे दोस्त हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम ले लें अपनी कॉल से पहले, ताकि बगैर किसी रुकावट तातुल के आपसे पुरसकून माहौल में बात हो सके। इसके कोई चार्जेस तो है नहीं, आप लोग इजीली टाइम ले लें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।